नमस्कार मेरे सारे प्रभु भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो का जो है पार्ट 2 है, जिसमें मैं ग्रहण के आगे की बातों को कहकर सुनाऊंगा। अब हम ग्रहण के पारण आदि का विचार करके बताएंगे। जैमिनी का वचन है कि रविवार के दिन संक्रांति तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में पुत्र वाले गृहस्थ पारण और उपवास ना करें। जब सूर्य ग्रस्ता अस्त हो तो पुत्र वाले को दोपहर छोड़कर बालकों की भांति भोजन कर लेना चाहिए। साया में यदि ग्रहण हो तो उपवास ना करें, क्योंकि वह पूर्वोक्त वचन मार्कंडे का है कि यह स्मृति भी है कि ऐसा हेमाद्रि का कहना है कि यदि साया में ग्रहण हो तो संगव में, अपराह्न में हो तो संगव से पूर्व, मध्या में हो तो उसके बाद भोजन कर ले, तथा सूर्य ग्रहण में उपवास ना करें, ऐसा हेमाद्रि का कहना है। शारद पद का अपराह्न का अर्थ है कि माधव मत में तो पुत्र वाले को ही ग्रहण में उपवास ही है, क्योंकि अहोरात्र भोजन ना करे। यह पूर्वोक्त निषेध पुत्र वाले को भी मानने योग्य है। उपवास का निषेध है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी के सदृश व्रत रूप उपवास विषयक है। मदन रत्न में भी ऐसा कहा है, तथा यही बालादि भिस्तु सर्वम दीनम नक्तम वा भोजनम बिना स्थातु मशक तत्वान निषेधो न पालनीयः किम तुक्त कल्पानुकल्पो कार्यावीति भावः युक्त भी है। वर्धमान ने जो कहा है, सातात्पीय का कथन है कि अहोरात्र भोजन ना करे। मनुष्य सूर्य तथा चंद्रमा के अक्षय लोकों को जाता है। इस फल के श्रवण से राहु से चंद्रमा एवं सूर्य के मुक्ति के दर्शन में जो उपवास है वह काम्य है, निषेध नहीं है। वर्तमान का वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ व्रत के होने पर भी पूर्वोक्त विष्णु धर्म में निषेध का होना अवश्य है। चूड़ामणि योग कथनम। ऐसा व्यास ने कहा है कि रविवार को सूर्य ग्रहण तथा चंद्रवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। उसमें दिया हुआ दान अनंत फलदायक होता है। अन्य वारों में चंद्र सूर्य के ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे करोड़ गुना चूड़ामणि योग में कहा है। अथ ग्रहणे होमादो विचारः। यहाँ पर आदि और अंत में स्नान करें, क्योंकि होमाद्रि का वचन है कि ग्रहण से पूर्व स्नान एवं ग्रहण के समय होम का विधान है। मुक्त होने के समय दान तथा मुक्त होने पर स्नान का विधान कहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का भी वचन है कि ग्रहण के आदि में स्नान, मध्य में होम तथा देव पूजा को करें। ग्रहण के सूतक आदि का विचार। वृद्ध वशिष्ठ ने कहा है, राहु के दर्शन में सभी वर्णों का सूतक और सचेल स्नान होता है, तथा सूतक में अन्न ग्रहण काले तथा प्राग्वा पक्कमन्नम का त्याग करें। सचेल स्नान मुक्ति स्नान विषयक है, यह मदन रत्न में भी कहा है। अथ ग्रहणे स्नानाकरणे विचारः। भार्गवार्चन दीपिका में 24 का मत है, जो मनुष्य ग्रहण के सूतक तथा मुक्ति में स्नान नहीं करता वह तब तक सूत की होता है जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता है। इस स्नान को मंत्र रहित ही करें, ऐसा स्मृति रत्नावली में लिखा हुआ है। ग्रहणे गंगादि महानदीषु स्नान कथनम। कहते हैं, ग्रहण स्नान के लिए तीर्थ विशेष भारत में लिखा है, अर्थात महाभारत में। चंद्र सूर्य के ग्रहण में गंगा में स्नान करें, गंडकी महानदियों में शास्त्रोक्त विधि से स्नान करें।
ग्रहण में कार्तिक मासादि स्नान कथनम। महानदियों में भी मास विशेष है, कोई कोई श्रेष्ठ कही गई है, जैसे प्रयाग, देविका, रेवा, शनिहत्या, वरुणा, सरस्वती, चंद्रभागा, कौशिकी, तापी, सिंधु, गंडकी तथा सरयू। ये कार्तिक आदि मासों में क्रम से ग्रहण स्नान के लिए उत्तम है। इसका मूल हेमाद्रि में स्पष्ट लिखा हुआ है। अथ चंद्र सूर्य ग्रहणादो फले तारतम्यता कथनम। व्यास ने कहा है कि चंद्र ग्रहण में 1,00,000 गुना तथा सूर्य ग्रहण में उससे 10 गुना स्नान का पुण्य होता है। चंद्र ग्रहण में गंगा जल सर्वभूमि समम दानम सर्वे ब्रह्म समाद्विजाः सर्वम गंगा समम तोयम राहुग्रस्ते दिवाकरे। चंद्र ग्रहण में गंगा जल मिल जाए तो करोड़ गुना तथा सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना पुण्य होता है। मनुष्य को 1000 करोड़ गौओं के दान से जो फल मिलता वही फल चंद्र सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान से यूं ही स्वतः मिल जाता है। अथ असंभवे कुपादो ग्रहणे स्नान विचारः। गंगा या नदियाँ ना मिले तो माधवीय शंख ने कहा है कि बावड़ी, कुआं, तालाब, पर्वत के झरने, नदी, नद, देवखात, पुष्कर आदि प्राकृतिक जलाशय, सरोवर, खींचे जलाया उष्ण जल में चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान करें। इसके बाद अथ ग्रहणे नदादि स्नाने तारतम्यता कथनम। इनके तारतम्य क्रम से महत्व है। मार्कंड ने कहा है, उष्ण जल से शीतल, पराय जल से अपना जल, अधृत जल से भूमि जल, भूमि जल से पर्वत के झरने का जल, झरने के जल से सरोवर का जल, सरोवर के जल से नदी का जल, नदी के जल से तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से महानदी का जल, महानदी जल से गंगा जल तथा गंगा जल से समुद्र का जल पवित्र होता है। उष्ण जल रोगी के लिए होता है। अथ ग्रहणे नर्मदादि जलस्पर्शे महापुण्य कथनम। और चंद्र ग्रहण में गोदावरी महापुण्यदायक है। हे महामुनि, सूर्य ग्रहण में नर्मदा जल का स्पर्श हो जाए तो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अब इसके बाद अथ ग्रहणे समुद्र स्नाने विशिष्टतम फल कथनम। पृथ्वी चंद्रोदय के प्रभास खंड में लिखा है कि गौ, हाथी, तिल, अन्न, रत्न, स्वर्ण एवं भूमिदान करने से जो फल कुरुक्षेत्र में मनुष्य को मिलता है उससे 6 गुना ग्रहण में समुद्र स्नान से होता है। अथ सूर्य चंद्र ग्रहण स्नाने महत्व फल कथनम। वही सौर पुराण में समुद्र स्नान के उपक्रम करके लिखा है कि मनुष्यों ने संसार में जितने दान प्रसिद्ध किए हैं उन सब का फल चंद्र सूर्य ग्रहण में मनुष्य प्राप्त करता है। अथ सूर्य ग्रहणे गंगा पुष्करादि तीर्थ विचारः। देवी पुराण में लिखा है कि सूर्य ग्रहण में गंगा, कनखल, प्रयाग और पुष्कर पवित्र हैं तथा कुरुक्षेत्र महापवित्र है। अथ ग्रहणादो स्नाना संभवे तीर्थ स्मरण विचारः। कि स्नान के असंभव में तो तीर्थ स्मरण करें। मार्कंड पुराण में कहा है कि सूर्य चंद्र ग्रहण तथा उत्तरायण के सूर्य में तीर्थ स्मरण से 100 यज्ञ का फल, देखने से सब पापों का नाश, स्पर्श से गोमेद यज्ञ का फल, पीने से श्रोत्रामणि यज्ञ का फल एवं स्नान से अश्वमेध का फल मनुष्य को बिना विचारे हो जाता है। अथ ग्रहण श्राद्ध करने विशेष फल कथनम। कहते हैं कि ग्रहण में ऋषशृंग ने श्राद्ध का करना कहा है। जो मनुष्य चंद्र सूर्य ग्रहण में श्राद्ध को करता है उसने ब्राह्मणों के हाथ में मानो संपूर्ण भूमि ही दे दी, ऐसा कहा जाता है।
ग्रहणे श्राद्ध करणे महत्व कष्टम। भारत में लिखा है, अर्थात महाभारत भारत में लिखा है कि ग्रहण में सब वस्तु से श्राद्ध को करें। नास्तिकता से जो नहीं करता वह पंख में गौ के तुल्य दुखी होता है। अथ ग्रहणे श्राद्ध करणे महत्व फल कथनम। भगवान विष्णु जी का वचन है कि ग्रहण में दिया हुआ श्राद्ध तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे। यह अमान्य या स्वर्ण से करें, अन्न से ना करें। सातातप ने कहा है कि आपत्ति काल में अग्नि के अभाव में तीर्थ एवं चंद्र सूर्य के ग्रहण में अमान्य से या स्वर्ण से श्राद्ध करें। ये हेमाद्रि तथा माधवादि का कथन है। अथ पाका भावे श्राद्ध विचारः। अपरार्क ने तो कहा है कि द्विजातियों को यह श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध के तुल्य पाका भाव में जानना चाहिए। सुमंतु ने कहा है कि पाका भाव में अमान्य से श्राद्ध को करे। अथ गज छाया योगे श्राद्धादि कथनम। कहते हैं वायु पुराण में कहा है कि पर्व के संधियों में जब राहु सूर्य को ग्रसे तो उसे गज छाया कहते हैं। उसमें श्राद्ध करे, घृत से ब्राह्मण को भोजन करावे और पृथ्वी पर घी डाले। अथ ग्रहणे भोक्तुर दोष कथनम। कहते हैं विज्ञानेश्वर ने भी कहा है कि ग्रहण श्राद्ध में भोजन करने वालों को दोष है और देने वाले दाता का तो अभ्युदय होता है। तो आज का वीडियो इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम पार्ट 3 में बना करके देंगे आप लोगों को, तीसरे अध्याय में, तीसरे पार्ट में। उससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक दें, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।